आप लोगों को क्या दिक्कत है? चलो 16 के पास मुझे बताओ इसकी कॉलम क्या है? लिखा होगा ना आपको गेम कॉलम ऊपर फंक्शन में नीचे जा रहा है एक्सप्रेशन को टी ले सॉल्यूशन पता है ना नीचे कम ज्यादा टर्म है तो फंक्शन बनाना पड़ेगा तो फंक्शन कैसे बनाऊंगा एक्सप्रेशन को क्या कर लेता हूँ टी ले लेता हूँ एक्सप्रेशन को टी हो तो डीएक्स को डी हो जाएगा और ऊपर एक्स की जगह पर क्या आएगा टी माइनस 1 रेज़ टू पावर बाइनोमियल आता ही आता है बाइनोमियल एक्सपेंशन कर लो सेपरेट कर लेना ये या डायरेक्टली करना है तो आप लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हो मैं आपको इसके कोई मेथड तो मैंने बताया उसमें हो ही जाएगा और एक और भी बताता हूँ बोर्ड पे बताता हूँ
देखो यहाँ पर सब लोग आप लोगों ने कभी अगर ऑब्जर्व किया जैसे x³ + 1 है, ये a³ + b³ की फॉर्मूला लगा तो कैसे होता है इसकी फॉर्मूला? क्या होगा? x+1 x² - x +1 करेक्ट होता है राइट। और यही चीज अगर आप लोग x² - 1² करते हो तो x - 1 और x + 1, x⁴ - 1⁴ करते हो तो क्या लिखते हैं इसको हम लोग x² - 1 और x² + 1, x² - 1 के वापस दो फैक्टर x - 1 एंड x + 1 इनटू x² + 1। अब x - 1 को ऐसे रख के अगर मैं ये ब्रैकेट ओपन करूं, ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या आएगा? x³ + x² + x + 1 रहेगा राइट। तो आपको पैटर्न दिख रहा है कैसा बन रहा है? अब बता सकते हो अगर x⁶ - 1⁶ होगा तो मैं डायरेक्टली आंसर क्या लिखूंगा? x - 1 x⁵ 5 + x⁴ 3 + x² + x + 1 ठीक है ना? यहाँ 6 में से x - 1 फैक्टर होगा ही, और बाकी तो 6 में से एक ले लिए तो बचा x⁵ वहां से रिड्यूसिंग पावर में लिख लूंगा 1 बराबर। अब ये तो इवन पावर हो गई ना, सारे में इवन लिखे x² x⁴ x तब वही तो 4 में होता। तब देखो तो क्या हो रहा है x³ + 1³ से x फैक्टर x + 1 हो रहा है, बाजू में फिर x² से चालू हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है बट साइन अल्टरनेट है और वहां पर साइन आ रहा है प्लस x⁵ + 1/5 का आंसर क्या होगा? x + 1 x⁴ - x³ + x² - x + सही है ये ठीक है ना? और यही चीज अगर x³ - 1³ होता तो x - 1 x² + x + 1 इसका मतलब है कि इवन हो या ऑड हो काम सेम ही तरीके से होता है। पहला फैक्टर x - 1 होता है, उसके बाद जो बचता है x³ में से x² बचा, x² के बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता रहता है सही है ये ठीक है। और बीच में प्लस होता है तो भी वही होता है कि पहला फैक्टर x + 1 और उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है तो साइन अल्टरनेट कर लेना। तो फिर अब आपके पास जो क्वेश्चन था 16 का फर्स्ट उसमें दिया था x⁷ 7 अपॉन x + 1 था ना, x - x + 1 ओके x + 1। अब एक तो मैंने मेथड बताया कि भाई हमारी तकलीफ जो है आप लोगों ने बताया कि नीचे दो टर्म है ऊपर एक टर्म है, होना उल्टा चाहिए, नीचे कम टर्म होना चाहिए ऊपर ज्यादा टर्म होना चाहिए, तो मैं x + 1 को t लेके कर सकता हूँ बट उसमें फिर बाइनोमियल की हेल्प लेनी पड़ेगी क्योंकि x + 1 को t लिया तो x को क्या लिखोगे फिर t - 1 और उसका पावर 7, तो बाइनोमियल की हेल्प लेनी पड़ेगी तो उससे भी आराम से हो जाएगा। बट उससे अच्छा मैं ये भी तो कर सकता था नीचे 1 है ऊपर 1 नहीं है, x + 7 + 1 अपॉन x + 1 - 1 अपॉन x + 1 +1 - 1 करके सेपरेट कर दिया। इसके फैक्टर पता है जो अभी हमने बात की, पहला फैक्टर वो कट हो जाएगा, क्या बचेगा ये और -1 अपॉन x + 1 अब सबका इंटीग्रेशन आता है इसका x → 7/7 x → 6/6 x → 5/5 -x → 4/4 x³/3 -x²/2 प्लस x और माइनस ln ऑफ x + 1 प्लस
ये भी काम कर सकते हैं आप लोग इसमें, है ना। तो बायोमेकेनिक की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कांस्टेंट का डिफरेंस का प्लस वन माइनस वन करके फिर आइडेंटिटी को यूज करेंगे। फिर देखो कौन सा नहीं बना, 25 का फर्स्ट बीच में बन के सारे 17 का फर्स्ट पावर 4 है। अरे एक यहाँ पर देखो ना, एक चीज और तो मुझे 17 का फर्स्ट बता दो फिर वो 17 का फर्स्ट आपको पता है कि पावर हटाओगे नहीं तब तक काम नहीं होगा। तो 17 का फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, sin रेज़ टू 4 हो 2x dx, sin रेज़ टू 4 हो 2x को क्या लिख सकता हूँ, sin स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर 4 डायरेक्टली तो हटा नहीं सकते क्योंकि फॉर्मूला है नहीं। sin स्क्वायर 2x को क्या लिखूँ, 1 माइनस cos 4x डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, राइट। 2 का स्क्वायर 4 तो बाहर, स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस 2 cos 4x प्लस cos स्क्वायर 4x, जिसको मैं लिखूंगा 1 प्लस cos 8x डिवाइड बाई 2। ओके, सारे पावर गायब। तो नॉर्मल इंटीग्रेशन कर लो, 1 का इंटीग्रेशन x या फिर ये 2 एलसीएम ले लो तो यहाँ पर 1/8 हो जाएगा। कांस्टेंट में क्या बचेगा, ये 2 प्लस 1 3 का इंटीग्रेशन 3x 4 cos 4x का sin 4x बाई 4 बाई बाकी बचा cos 8x का sin 8x डिवाइड बाई 8 प्लस पावर 4 बस घटा देना है। तो यहाँ पर देखो ना, एक मैं आप लोगों को और एक डिफरेंट अप्रोच बताता हूँ। जैसे अगर हमारे पास जो भी मेथड नंबर आ रहा होगा आपका, क्या आ रहा है, नंबर आइए। अगर आपके पास साइन का पावर mx हो और cos का पावर nx हो, where m and n belongs to any natural number, m और n कोई भी नेचुरल नंबर है, कितना ही बड़ा पावर है। तो हमें पता है कि ऐसे प्रश्न में मैंने आपको सिखाया हुआ है कि भाई पावर हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कुछ काम कर पाओगे। अच्छा, m और n बिलोंग्स टू होल नंबर, में भी हो सकता है कि m या n जीरो भी हो, ऐसा हो सकता है जैसे क्वेश्चन है, लेकिन इसमें साइन ही है, cos है ही नहीं, ये पॉसिबल है जब किसी एक का पावर 0 हो जाए, राइट। अगर आप अब इसका 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली m even n और sin स्क्वायर x cos क्यूब x। अब सोचो कि sin स्क्वायर x into cos क्यूब x अगर मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ा, जो मेथड मैंने अभी तक आपको समझाया कि पावर हटाना पड़ेगा, तो पावर हट जाएगा। sin स्क्वायर x को भी हटाना आता है, कौन सी फॉर्मूला हटाओ, 1 माइनस cos स्क्वायर x by 2 sin स्क्वायर x हो जाएगा। cos क्यूब x को हटाना है तो cos 3x की फॉर्मूला हट जाएगा, पर फिर दो ब्रैकेट आएंगे, उन दोनों का फिर ब्रैकेट ओपन भी करोगे, फिर cc के टर्म्स भी बने होंगे, फिर वो 2cc की फॉर्मूला भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक सारे टर्म सेपरेट नहीं हो जाते। sin स्क्वायर x into cos क्यूब x का अगर इंटीग्रेशन करना है, अभी तक जो मेथड है वो मेथड एकदम सही है, बट वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि sin स्क्वायर x को लिखा 1 माइनस cos 2x by 2, cos क्यूब x कहाँ मिलता है हमें, cos 3x की फॉर्मूला में। cos 3x की फॉर्मूला क्या होती है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, सही। तो cos क्यूब x क्या होगा मेरा, cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइड बाय 4। फिर आपके पास ब्रैकेट ओपन हो तो 3 तो ठीक है टर्म्स आएंगे ना, तो उसको भी तो हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए 2 cos की फॉर्मूला लगाओगे, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तब जाके सारे टर्म सेपरेट होंगे, फिर आप लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो एक बार ये भी कर लिया, अभी हम पावर 5 दिया है, यहाँ पावर 4 दिया है, तो और बड़े बड़े पावर हो जाएंगे, और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो और एक तरीका बताता हूँ, अगर a इवन है a ओड है, राइट, तो आपको क्या करना है, जिसका पावर इवन है उसको t ले लेना है। जैसे इसमें m अगर इवन है, n और है, तो मैं किसको t दूंगा, sin। लेकिन उससे क्या फायदा देखते हैं, m और n इवन, तो फिर cos x को t दूंगा। थर्ड, बोथ आर ओड, तो फिर आप sin x और cos x किसी को भी t ले लोगे, काम हो जाएगा।
4 m even and n is also even, सारी पॉसिबिलिटी हो सकता है। अगर दोनों इवन है तो फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो फिर आप लोग ये टी भी लेके नहीं कर पाओगे। तो फिर आपके पास अगर नसीब खराब है तो फिर दोनों इवन देंगे आपको, sin को 4x 4 6 दे देंगे, राइट। तो फिर वो बहुत लंबा हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला से ही होगा वो। पर अगर इसमें से कोई पॉसिबिलिटी है तब मैं वो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प नहीं लूंगा, मैं करके बताता हूँ। जैसे हमने अभी क्वेश्चन लिया था sin स्क्वायर x into cos क्यूब, यहाँ पावर इवन है, जिसका पावर इवन है उसको टी, तो मैं क्या करूँगा sin x को टी, sin x को टी लिया तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा cos x, तो dx क्या बनेगा dt अपॉन cos x, dx वैल्यू ऑफ tan cos x, बट sin स्क्वायर x, sin x टी लिया था तो t का स्क्वायर एक cos कट गया तो क्या बचा cos स्क्वायर x, कुछ cos स्क्वायर x को लिख लेता हूँ 1 माइनस sin स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन किया, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3, टी स्क्वायर हो गया टी रेज़ टू 5 बाई 5 प्लस टी की जगह पर sin x रख दिया, मेरा आंसर आ गया। ना मुझे कोई ट्रिगो की फॉर्मूला की जरूरत है ना किसी की जरूरत है, ये बहुत सिंपल से हो जाएगा, राइट। अच्छा आप बोलोगे ऐसा क्यों नहीं किया होगा, मैंने cos x को टी क्यों नहीं लिया, क्या रीजन होगा, साइन की पावर मोड हो जाएगा तो उसको cos में कन्वर्ट करने के फिर रूट यूज कर, तो फिर वो प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए किसको टी लेना है, इसका पावर t1, जब दोनों मोड हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि किसी को भी टी लोगे तो जब एक टर्म कैंसिल होगा तो t1 ही हो जाएगा। साइन क्यूब x into cos क्यूब x होता है यहाँ पर सब, मैं साइन को टी लिया तो भी यहाँ पर क्या बचता टी क्यूब इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बचता। अगर यहाँ पर cos को टी लेता तो यहाँ टी क्यूब होता है, यहाँ पे एक साइन का तो साइन स्क्वायर को लिख लेता 1 माइनस cos स्क्वायर x मतलब 1 माइनस टी स्क्वायर, और डिफरेंशियल का माइनस बाहर ले लेता। इसलिए दोनों इवन होता किसी को भी टी लो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट दोनों फिर दोनों ओड हो तो किसी को भी टी लो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट दोनों इवन हो तो फिर दोनों इवन है तो दोनों स्क्वायर स्क्वायर होता। और अगर आपने cos x को sin x को टी ले भी लिया तो है ना, तो क्या होता है cos x तो कट होगा, तो जो एक दूसरा cos x बचता उसको तो फिर रूट में लिखना पड़ता, तो फिर वो प्रॉब्लम करता। इसलिए फिर ऐसे केस में तो किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी आपको, फिर ऑप्शन नहीं है, क्लियर। तो आप इससे अब आगे से अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को क्या करना है, ये वाला अप्रोच करना और ट्रिगो वाला अप्रोच मत करो, बट ये पैटर्न आपको ध्यान रखना है। अब जैसे ये क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखा जाए तो साइन मुझे ट्रिगो ही हेल्प करना पड़ेगा, इसमें टी काम नहीं करेगा, क्यों, बिकॉज बाय डिफॉल्ट cos का पावर 0 दिया हुआ है तो 0 को भी तो इवन ही बोलेंगे अपने, तो दोनों इवन है तो फिर ऑप्शन नहीं है, तो फिर आपको ट्रिगो ही करना पड़ेगा, इसमें से ही होगा। बट इसकी जगह पर अगर मुझे sin रेज़ टू 5 2x दिया होता तो बाय डिफॉल्ट cos का पावर कितना 0, किसको टी लेना है, जिसका पावर इवन है, तो किसका पावर इवन है cos का, तो मैं cos और अच्छा उसमें एंगल जो दिया वही लेने का आपको, cos sin 2x दिया तो बाजू में भी क्या लिखूंगा cos 2x का पावर 0, तो हम t किसको लेंगे cos 2x को, cos 2x को t लिया, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -2 sin 2x, dx की जगह पर रखा आपने माइनस dt अपॉन 2 sin 2x, -1/2 बाहर गया, sin 2x इसका कट हुआ, क्या बचा sin रेज़ टू 4 2x, sin रेज़ टू 4 2x को क्या लिख सकता हूँ sin स्क्वायर 2x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो sin रेज़ टू 4 2x बचा होगा तो sin स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, और sin स्क्वायर 2x क्या बनेगा 1 माइनस cos स्क्वायर 2x, तो 1 माइनस t स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर ब्रैकेट ओपन कर लूंगा 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस t रेज़ टू 4, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 का t स्क्वायर का t क्यूब बाई 3 t रेज़ टू 4 का t रेज़ टू 5 बाई 5, ठीक है। जब आपका काम मैंने इजी कर लिया, वरना ट्रिगो से करता तो एक बड़े पावर आप लोगों को प्रॉब्लम करता, मतलब हो जाता बट बहुत लंबा होता, तब आप लोग इसमें कर सकते। एक मसला डाउट बता रहे थे आप लोगों को सीपीटी में, ट्वेंटी 24 का था,
23 आ गया। तो बीच में और थोड़ा अच्छे क्वेश्चन है, अब आप लोग ने किए कि नहीं पता नहीं मुझको। मैंने बोला था कि आप एक बार 7.7 6.7 नहीं करोगे, 7.7 जो भी उसका नाम है वो नहीं करोगे तो चलेगा, CPP1 पहले करना है क्योंकि 7.7 पर हर उसके ऊंचे को आता है, क्योंकि सेमी तो मेथड है, ये सबको नहीं आता क्योंकि इसमें आपको सोचना है हर क्वेश्चन और वही इंटीग्रेशन है। मुझे बताओ इसके अंदर 18 का थर्ड कैसे किया, 18 का सेकंड कैसे किया? की फॉर्मूला लगा के सेपरेट करें, जैसे 18 का फर्स्ट था वैसे दो टर्म में की फॉर्मूला लगा ये किया सबने। sin 4x को क्या लिखेंगे 2 sin 2x cos 2x, sin 2x को क्या लिखेंगे 2 sin x cos x, तो नीचे का sin x कट जाएगा राइट, और बाकी जो भी बचा होगा उसके बीच में फिर फॉर्मूला लगा के सेपरेट कर लेंगे। 18 का थर्ड क्या करेंगे, 18 के थर्ड में 1 के साथ अगर प्लस साइन है तो साइन को क्या करना पड़ेगा, cos में कन्वर्ट करेगा, कैसे कन्वर्ट करोगे cos 90 माइनस x और फिर 1 प्लस cos की फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर, और cos स्क्वायर फिर ऊपर जाएगा रूट के बाहर आएगा तो cos होगा, cos ऊपर जाएगा तो sec होगा, sec की डायरेक्ट फॉर्मूला 19 इसको sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर मतलब sec x माइनस tan x का होल स्क्वायर, सही sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर हो गया। और 20 का फर्स्ट तो चलो उसमें ब्रैकेट ओपन करके हो जाएगा अलग अलग। 20 का सेकंड, 20 का सेकंड कैसे होगा, x माइनस a को d मान लिया, और ठीक है वो भी सही है, बट आपको वो भी नहीं करने की जरूरत है। आपको मेथड नहीं याद रखोगे तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्या बताया गया आपको, आपको क्या इसमें अलग क्या दिख रहा है, क्या डिफरेंस है भाई, यहाँ पर क्या है एंगल में x माइनस है, यहाँ पर क्या है x, तो लीनियर बाय लीनियर में से किसका डिफरेंस है, कांस्टेंट का डिफरेंस है, तो कांस्टेंट का डिफरेंस तो क्या करने का, सेम लेके आ जाने का। अगर यहाँ x माइनस है तो ऊपर में क्या चाहिए, x माइनस a ही चाहिए, तो x माइनस है प्लस है तो ऊपर अब किसकी फॉर्मूला देगी, साइन ऑफ a प्लस b की फॉर्मूला देगी, साइन ऑफ a प्लस b की फॉर्मूला साइन a cos b प्लस cos a साइन b डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x माइनस है, नीचे एक टर्म है ऊपर दो टर्म है, सेपरेट हो जाएगा। जब आप सेपरेट करोगे तो साइन ऑफ x माइनस साइन ऑफ x माइनस कैंसिल, और पहले टर्म में से क्या बचेगा, cos a का इंटीग्रेशन, cos a कांस्टेंट है तो cos a का इंटीग्रेशन x cos a, इसमें से क्या बाहर sin a, क्या बचेगा अंदर cos बाय sin, cos बाय sin क्या होता है cos का इंटीग्रेशन ln ऑफ sin ऑफ x माइनस a प्लस, तो किसका डिफरेंस था, कांस्टेंट का, कांस्टेंट का डिफरेंस हो सेम पावर में तो उतना ही प्लस माइनस कर लिया। 20 का थर्ड का तो मेथड बताया था, सेम क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में भी है। दोनों सेम हो तो ऊपर क्या चाहिए, दोनों सेम हो तो ऊपर क्या चाहिए, साइन विद द सेम एंगल, तो एंगल के बीच में प्लस या माइनस को डिसाइड कर लेंगे। 21 का सेकंड है, 21 का फर्स्ट पहले तो e to 3 लोगे मतलब कितना आप लोगे,
एक्स क्यूब, इधर से 3 लोगे क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। जैसे एक्स क्यूब 3 पावर में गया, log का बाई डिफॉल्ट बेस e, तो क्या बचेगा एक्स क्यूब अपॉन x रेज़ टू 4 प्लस 1, x रेज़ टू 4 प्लस 1 को t लिखो तो ऊपर एक्स क्यूब पड़ जाएगा। उसका सेकंड 21 का सेकंड स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्यों पूरे को टी दे दो। आपकी प्रॉब्लम कौन है, ऊपर का साइन स्क्वायर प्रॉब्लम है ना, नीचे पूरे टर्म को टी ले लो, पूरे टर्म को। अब जब डिफरेंशिएट करोगे तो स्क्वायर कांस्टेंट, साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 sin x cos x मतलब sin 2x, फिर प्लस b स्क्वायर कांस्टेंट cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन -2 cos x sin x, तो माइनस sin 2x, तो sin 2x कॉमन निकल के ऊपर का कट जाएगा, तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, नीचे का डिफरेंशियल ऊपर दिया हुआ है। ट्वेंटी सेकंड का फर्स्ट तो टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक टेक्स्ट को टी लेना था। 20 सेकंड का सेकंड सीपीटी का एक अच्छा क्वेश्चन में से क्वेश्चन जो बोलते हैं कि आपको हमेशा टिक मार के रखने का, ये क्वेश्चन मुझे लास्ट में ऊपर देखना, उसमें एक क्वेश्चन है, आगे भी ऐसे क्वेश्चन होंगे जैसे x टू 7 अपन x प्लस 1 है तो उसको भी करके रखोगे, वैसे क्वेश्चन आए तो वो आइडेंटिटी को यूज कर लिया करो। फिर 14 का सेकंड था, इजी है पर टेक्स्ट बुक का ही है, तो वो आप लोग अपने एंगल से जो आपको लगता है, जैसे 20 का थर्ड हो गया, इसमें तो आपको मेथड पता है, इजी है, नहीं पता हो तो इजी नहीं है। तब आप लोग देखोगे तो पहले 20 सेकंड का सेकंड, ये आप लोग का मिसलेनियस का दिया हुआ क्वेश्चन है, कैसे करेंगे 20 सेकंड का सेकंड। तो क्या दिया हुआ है, dx अपॉन रूट ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का पहला स्टेप तो समझ में आता है कि भाई पहले तो साइन ऑफ एक्स प्लस की फॉर्मूले लगाते तो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो पहले वो फॉर्मूला लगाते हैं, तो dx अपॉन रूट ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा की फॉर्मूला साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा। फिर ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे dx अपॉन रूट ऑफ साइन रेज़ टू 4x इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा। करेक्ट, साइन एक्स प्लस की फॉर्मूला पता है, वो अप्लाई कर लिया। अब क्या करने का, आपकी प्रॉब्लम मेनली ये है ना कि एक तो बहुत सारे टर्म डिवाइड में, और उसमें भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रूट के अंदर है, तो आपको रूट अब कॉमन क्या है दोनों में से, साइन क्यूब एक्स, पर साइन क्यूब एक्स रूट के बाहर लेने का सेंस नहीं बनता क्योंकि पावर ओड है, इसलिए आपको पावर वो लेना चाहिए जिसका पावर इवन, और उसमें हाईएस्ट पावर बाहर लेने का हमेशा। साइन का पावर हाईएस्ट क्या है 4, तो मैं 4 बाहर लूंगा, क्या लेंगे बाहर, साइन का जो हाईएस्ट पावर है, हमेशा मतलब हाईएस्ट पावर को बाहर लेने का, तो साइन रेज़ टू 4x बाहर आएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स ऊपर लिया तो सेक्स स्क्वायर एक्स, ये मेन क्वेश्चन है कि साइन रेज़ टू 4x को आपको बाहर लेना है। उससे क्या फायदा हुआ, उससे ये फायदा हुआ एक तो नीचे cos अल्फा है, मेरा टेंशन नहीं कांस्टेंट है, यहाँ पर आपने साइन रेज़ टू 4x कॉमन लिया तो साइन रेज़ टू 4x डिवाइड में आया होगा, तो साइन क्यूब एक्स पर तो क्या बचा cot x इंटू साइन अल्फा। जैसे ही ये काम किया नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर आ चुका है, ठीक है, cos अल्फा कांस्टेंट, साइन अल्फा कांस्टेंट, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cot x, तो अब क्या करूंगा cos अल्फा प्लस cot x इंटू साइन अल्फा 4t लेंगे, cos का डिफरेंशिएट 0, साइन अल्फा कांस्टेंट, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x इंटू साइन अल्फा इक्वल टू dt बाय dx, dx की वैल्यू रखते ही ये कट
क्या बाहर आ जाएगा, -1/sin अल्फा, और क्या रहेगा dt/√t, और dt/√t 1/√t का इंटीग्रेशन t⁻² -1/2, t⁻−1/2 का इंटीग्रेशन t⁻² अपॉन 1/2 मतलब 2√t प्लस t, और t की वैल्यू जो है इसको यहाँ पर पुट कर लो। ठीक है, एक चीज ध्यान रखो, ऐसे क्वेश्चन में जो हाईएस्ट पावर हो उसको आपको बाहर लेना। फिर 20 सेकंड का थर्ड क्या करोगे, पहला स्टेप बता दो, ये करना है, और कुछ भी बोलते तो सोच लेने का, ये करूंगा तो मुझे फायदा क्या मिलने वाला है। a प्लस बी cos x को t मानेंगे तो क्या फायदा होगा, sin x हट जाएगा और ऊपर एक cos x बचेगा, उसका क्या करें, सही है। फिर a प्लस बी cos x को t माना था तो नीचे से cos x की वैल्यू भेजेगा ना, t-a/b, उसको ऊपर पुट कर ले। ऊपर sin 2x है, sin 2x की फॉर्मूला, sin 2x की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 sin x cos x, नीचे क्या है a प्लस बी cos x का होल स्क्वायर, करेंगे क्या, a प्लस बी cos x को t, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो dt/dx इक्वल टू -b sin x, तो dx इक्वल टू dt अपॉन ये -1/b बाहर गया, sin x एक बार कट हुआ, 2 भी बाहर ले लेता हूं तो क्या बचा cos x, उस cos x को क्या लिख पाऊंगा, और इस cos x t-a/b, नीचे किसको t लिया, इस पूरे को, तो t का स्क्वायर, अभी भी बाहर चला गया, -2/d² हो गया, सेपरेट करूंगा तो t/d² इज 1/t -a/t², तो इंटीग्रेशन हो ही जाएगा 1/t का ln t माइनस t⁻², तो प्लस a/t, t की वैल्यू वापस रख दूंगा, उसके फोर्थ को 27 का फोर्थ, क्या करें, सही, पर तीनों एक्सपोनेंशियल है, टेन रूल आता है हमें डिफरेंशिएशन का, तो जो एजुकेशन में जो सबसे बड़ा टर्म दिखे उसको टी ले लो, क्योंकि छोटे को बड़ा नहीं बना पाओगे चेन रूल से, बड़े को छोटा बना पाओगे, इसलिए किसको टी लेंगे, 2x, तो क्या होगा वैसे इसका डिफरेंशिएशन टी लूंगा तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन 2x into log 2, फिर इसका होगा, इसका 2x into log 2, फिर इसका होगा 2x का, तो उसका क्या हो जाएगा 2x into log 2 इक्वल टू dt/dx, ये होगा ना, dx की जब वैल्यू रखोगे आप तो log 2 3 बार आया, तो 1/log 2 का क्यों बाहर ले लेते हैं, और बाकी जो टर्म आएंगे वो तीनों टर्म यहाँ पर पूरे के पूरे कैंसिल, कुछ बचेगा ही, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन t प्लस t इसको लिया तो 23rd, क्या करें,
इसको टी ले लिया, 1 + x + 3/4 को टी ले लिया, हो गया उससे। तो आपके ऊपर x का पावर 1/2 है, नीचे 1 + x + 3/4 है। दो प्रॉब्लम है, पहली प्रॉब्लम अजीब पावर, दूसरी प्रॉब्लम नीचे ज्यादा टर्म ऊपर कम टर्म। सही, नीचे कम टर्म होना चाहिए, तो नीचे कम टर्म होने के लिए सिर्फ आप x + 3/4 को टी लोगे तो भी हो जाता होगा, बट 1 को साथ में ले लिया करो क्योंकि वैसे भी 1 का डिफरेंस है 0 ही। पर एक बार चेक कर लेते हैं, 1 + x + 3/4 को टी लिया तो 1 का डिफरेंस है 0, इसका डिफरेंस है 3/4, x का पावर 3/4 - 1, तो -1/4 इज इक्वल टू dt/dx। तो dx की वैल्यू आएगी आपके पास 4x⁴/6 x⁻⁴ नीचे चला गया होगा। अब ये जो dx है उसकी जब वैल्यू रखोगे तो x⁻² के साथ ये मल्टीप्लाई में आएगा, और वो 1/2 + 1/4 क्या हो जाएगा, क्या होगा, 4/3 कांस्टेंट, x⁻⁴ × x⁻², x⁻3/4, 1/2 + 1/4 कितना होता है 3/4, और x⁻3/4 की वैल्यू कितनी है t-1, तो ऊपर t-1 बचा, नीचे t बचा, ये सेपरेट हो जाएगा इंटीग्रल। और काफी बार देखो तो कि क्वेश्चन देख के डायरेक्टली नहीं समझ पाते कि क्या करें, तो जो आपको प्रॉब्लम दिखे ना उसको एक बार टी लेके करिए, 90% तो काम आ ही जाएगा, नहीं आए तो फिर कुछ सोच सकते हैं। 24 का फर्स्ट 24, अच्छा ये लिखा आप लोगों ने, इस पर लिख लो ना फिर। फिर आप लोग बताओ मुझे 24 का फर्स्ट कैसे कर लिया।
x into 1 minus x plus 2 n, तो ये वही बात हो गई, सही बात है। लीनियर रूट लीनियर याद है, सबसे पहले मेथड क्या करते थे, लीनियर रूट लीनियर, रूट के अंदर जो लीनियर हो तो बाहर लेके आते थे, उससे क्या होता था, सेपरेट कर पाते थे। यहाँ पर ठीक है, लीनियर रूट लीनियर जैसा नहीं है, बट लीनियर लीनियर तो ही ना, वो n कोई पावर होगा। तो हमें पता है कि अगर ये चीज उल्टा होता, ये चीज अगर मैं आपको बोलता कि इस क्वेश्चन में अगर ऐसे दिया होता x रेज़ टू n into 1 minus x, हम कर लेते हैं, दिया ये है यहाँ n पावर, अगर मैं पावर उल्टा करूँ तो कर लेते आप, तो ब्रैकेट में कौन होता था, खरीद लेते हैं ना, उसमें क्या है, इसका मतलब कि मेरे को प्रॉब्लम है कि पावर गलत जगह है, पावर गलत जगह जहाँ होना चाहिए वहां नहीं, गौरी नहीं है, तो ठीक है। तो हमें पता है कि भाई पावर में जहाँ जिसका भी पावर उसमें एक ही काम होना चाहिए, तो कुछ मत करो, 1 minus x को t ले लो, 1 minus x को t ले लिया तो dx इक्वल टू माइनस dt हो जाएगा, तो क्या हो गया, x की जगह पर 1 minus t into t raised to n, है ना, x क्या हो जाएगा आपका 1 minus t, इसको क्या लिया था t, तो 1 minus t into t raised to n, ये माइनस बाहर ले लिया, ब्रैकेट ओपन कर लेना, आंसर आ गया, ठीक है। और इस रोबे ने बताया कि भाई यहाँ 1 minus x तो यहाँ 1 minus x लिया, तो एक ही बात है, वो एक ही बात हो रही है, दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पर माइनस x जाने के पहले बाहर माइनस लेना पड़ेगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस 1 किया तो सामने माइनस 1 भी करोगे और फिर ब्रैकेट ओपन, तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1 minus x का पावर 1, 1 minus x का पावर n, तो 1 minus x का पावर 1 plus n माइनस 1 minus x का पावर n, फिर इसका इंटीग्रेशन 1 minus x का पावर 1 plus n, सॉरी 2 plus n अपॉन 2 plus n इंटू माइनस 1, ये इंटू माइनस 1 इसलिए, तो 1 minus x का डिफरेंशियल, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 minus x का पावर n plus 1 अपॉन n plus 1 इंटू माइनस 1, तो दोनों एक ही मेथड कैसे भी करो सेम आंसर है। फिर उसका सेकंड 24 का सेकंड मेथड, a plus bx को t, वापस वही प्रॉब्लम है, नीचे ज्यादा टर्म है ऊपर कम टर्म, तो नीचे कम टर्म बना दो ऊपर ज्यादा टर्म बना लो, तो नीचे को a plus bx को क्या ले लेना, t ले लो, और a plus bx को जब t लोगे तो ऊपर x की जगह पर क्या रखोगे, हमने a plus bx को t तो ले लिया, फिर x क्या हो जाएगा t minus a by b, और फिर इसका डिफरेंशिएशन भी देखना पड़ेगा, तो dt by dx इक्वल टू b, तो dx की जगह पर dt अपॉन b, b बाहर चला जाएगा, x की जगह पर आपने ये रख लिया होगा, तो क्या होगा ऊपर t minus a by b का होल स्क्वायर डिवाइड बाय t स्क्वायर, और फिर ब्रैकेट ओपन करके सेपरेट कर दो। ये तो बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे आपको कि जहाँ नीचे ज्यादा टर्म ऊपर से होना उल्टा है, तो नीचे कोई भी ले लिया। अब उसका थर्ड 24 पर देखो, इसका एक पर्टिकुलर अप्रोच है क्वेश्चन का। आपकी प्रॉब्लम कौन है, वर्जित पावर, वर्जित पावर ही तो प्रॉब्लम है, राइट, और वो पावर फ्रैक्शन में दिया और वो ज्यादा प्रॉब्लम, अगर ये x स्क्वायर और x क्यूब होता तो फिर भी कुछ कर लेता, अगर ये पावर 1/2 1/3 की जगह पर अगर x स्क्वायर और x क्यूब होता तो कुछ कर लेते, x स्क्वायर कॉमन लेते, कुछ सोच लेते, इसको सोच ही नहीं पा रहे क्या करना है। एक मिनट की मेरा प्रॉब्लम है वो पावर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, वो पावर को मुझे इंटीजर बनाना है, तो आपको क्या करने का, वो जो 2 और 3 है ना, जो 1/2 और 1/3, 2 और 3 का एलसीएम कितना, ठीक, उसको ठीक है, उस क्वेश्चन में आपको क्या करने का, x रेज़ टू 1/6 को ठीक है। समझ में आया ना बोलो, क्योंकि मुझे पावर इंटीजर बनाना है, और 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 60 तो होता है, तो इसलिए मैंने किसको t लिया, x रेज़ टू 1/2, तो बोले डायरेक्टली x इज इक्वल टू t रेज़ टू 6, तो dx इक्वल टू 6 t रेज़ टू 5 dt,
dx पर dt 60 रेज़ टू 5 होगा ना, dt क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तब क्या हो गया, ऊपर dx की जगह पर आ गया 6 टाइम t रेज़ टू 5 dt। अगर आपने x को t रेज़ टू 6 माना है तो x रेज़ टू 1/2 कितना, t क्यूब। अगर x 3 रेज़ टू 6 है तो व्हाट इज x रेज़ टू 1/2, t क्यूब। व्हाट इज x रेज़ टू 1/3, आ गया पावर इवन। अब क्या कॉमन, टी स्क्वायर, तो ऊपर से टी स्क्वायर कैंसल, क्या बचा, टी क्यूब, और नीचे क्या बचा, टी प्लस 1। ये तो बात वो टी रेज़ टू 7 वाला दूसरा क्वेश्चन, प्लस 1 माइनस 1। इसके बाद क्या करोगे, प्लस 1 माइनस 1 और फिर सेपरेट। जब सेपरेट करोगे तो टी क्यूब प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1। आपको पता है आइडेंटिटी क्या होता है, टी प्लस 1 टी प्लस 1 कैंसल, क्या बचेगा, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 माइनस 1 बाई टी प्लस 1 dt। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन टी 1 बाई टी प्लस 1 का ln ऑफ टी प्लस 1 प्लस टी की जगह पर वापस x प्लस 1/6 डाल दो। इसको भी टिक मार, तो ये भी कर सकते हो, लेकिन टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नहीं चाहिए। तो वैसे जब भी क्वेश्चन है तो क्या करने का, तो एलसीएम उसको टी ले लो जिससे पावर इंटीजर हो जाए। और फिर ये हो जाए, समझ में आ जाए तो प्रेडिक्टिव का फर्स्ट स्टेप बताना, सोच के कि क्या है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को, ध्यान रखो, साइन टू बेस वाला क्वेश्चन किया था, साइन टू बेस इक्वल साइन एक्स प्लस अल्फा, क्या बताया था, ये ध्यान नहीं रखोगे तो हो गए तो ध्यान रहना ही चाहिए। क्या बताया, हाईएस्ट पावर को, हाईएस्ट इवन पावर को कॉमन लेने का। इसमें ऊपर दो टर्म है, नीचे एक टर्म है, वो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के ऊपर रूट है, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, सेपरेट कैसे करोगे। आप क्या करोगे, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर बाहर, एक्स स्क्वायर जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे क्या दिया हुआ, तो क्या होगा, एक्स एक्स कट होगा, क्या मिलेगा, एक्स क्यूब, और रूट के अंदर क्या होता है, उसका डिफरेंस एक्स क्यूब होता है, उसको ठीक है। अब जैसे इवन पावर को बाहर लोगे ना, हाईएस्ट इवन पावर का रूट के अंदर ऐसा टर्म बचेगा जिसका डिफरेंशियल दूसरा होगा, उसी के अंदर होगा, तो होगा ही, हमेशा होगा। रूट ऑफ 1 प्लस, कोई एक्सेप्शनल केस हो तो बात अलग है, बट मैक्सिमम जगह होगा। एक्स स्क्वायर मैंने बाहर लिया, अंदर बचा क्या मेरे पास, 1/x स्क्वायर प्लस 1, नीचे बचा एक्स क्यूब, 1/x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, 1/x स्क्वायर माइनस एक्स रेज़ टू माइनस 2 का डिफरेंशिएट माइनस 2 इंटू एक्स रेज़ टू माइनस 3, तो माइनस 2 बाई एक्स क्यूब, 1 का डिफरेंशिएट 0, dx इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब बाई 2 dt, ये एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसल, माइनस 1/2 बाहर, इसको आपने टी ले रखा है तो रूट टी का इंटीग्रेशन टी रेज़ टू 3/2 अपॉन 3/2, 2 और 2 भी कैंसिल, तो माइनस 1/3 1/x स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू पावर 3/2 प्लस 3, क्या कहा, ध्यान रखो हाईएस्ट पावर को बाहर लेना, इवन पावर।
क्या करेंगे? दूसरा तो बचेगा -1/1 -4 बचेगा, तो कुछ नहीं कर पाओगे, पावर को मुझे बहुत ये बेसिक क्वेश्चन है, तुम्हारे दिमाग नहीं चल रहा, हार्ड आने बाकी लाई नहीं है। आपको दिखना चाहिए वो क्वेश्चंस में, ये ऐसे चलेगा काम। एक तो जैसे जान ने बताया कि भाई एक तो फैक्टर दिख रहे हैं आपको, क्या दिख रहा है नीचे 1 - x² और 1 + x², ये तो फैक्टर है ही, सही है। अब ऊपर अगर ऐसा कुछ होता तो ऊपर 1 - x² होता है नहीं, अगर होता तो 1 - x² कट हो जाता, 1/1 + x² की डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, या ऊपर 1 + x² होता तो भी 1 + x² कट होकर 1/1 - x² होता तो भी मेरे पास फॉर्मूला। इट मीन्स कि मुझे ऊपर 1 - x² और 1 + x² चाहिए, अगर वो है तो काम होता है, राइट। और दिया तो नहीं है तो कैसे लाऊं, क्या करें? 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2x², राइट। एक लिखा मैंने 1 + x², तो बाजू में लिख लेता हूं मैं 1 - x², 1 कट, x² + x², 2x², ऊपर 2x² है, अब सेपरेट, अब जब आप सेपरेट करोगे तो क्या होगा, एक बार ये और ये कट, बचा क्या 1/1 - x² dx, एक बार ये और ये कट, तो बचा क्या 1/1 + x² dx, और दोनों की फॉर्मूला की 1/1 + x² तो डायरेक्टली tan 1x हो जाएगा, और इसकी फॉर्मूला 1/a² - x² की फॉर्मूला क्या होती है, 1/2 ln ऑफ a + x अपॉन a - x, और यहाँ पर 1/a tan 1 x/a। तो आपको अपना सॉल्यूशन क्वेश्चन के अंदर ही मिलेगा, तो कहीं बाहर नहीं घूमने जाना, वहीं से आपको सोचना है कि इसमें क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को एक एक्सरसाइज हमने बीच में छोड़ी हुई है, 5th वाले, वो फिर से बता देता हूँ। जो भी मेथड आएगा मेथड नंबर डाल के
वो पूरा का पूरा एक्सरसाइज जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन पे डिपेंडेंट है। और पार्शियल फ्रैक्शन जैसे आप लोग के लिए नया नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन मतलब कि हम जब सेपरेट करते हैं, बट यहाँ पर थोड़े अलग अलग टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन, थोड़े अलग अलग टाइप के क्वेश्चन का फॉर्मेट में कैसे पार्शियल फ्रैक्शन होगा वो बस हमें डिस्कस करना है। जैसे अगर आप लोगों को दे दिया जाए कि आपको इंटीग्रेशन करना है 2x + 3 अपॉन x³ - 6x² + 6x x³ - 6x² + 11x - 6, जिसका इंटीग्रेशन करना है। और मेरे पास तो डायरेक्टली ऐसे कोई मेथड अभी तो है ही नहीं कि नीचे क्यूब हो ऊपर लीनियर हो, नीचे क्वाड्रेटिक हो ऊपर लीनियर हो तो मेथड है, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर से करके कर सकते हैं, इसका हमारा डिस्कशन हो गया। पर अगर क्यूब है तो फिर तो क्या करें, तो फिर आपको उसको फैक्टराइज करने की ट्राई करना, तो ट्राई नहीं करना होगा ही, उसके बिना होगा ही नहीं। फैक्टर्स निकालना आते ही है, जैसे एक फैक्टर दिख रहा होगा इसका 1 है क्योंकि 1 सेटिस्फाई कर रहा है, 1 पुट करोगे तो 0 आ रहा है ना, एक फैक्टर तो कौन हो गया x - 1। दूसरे फैक्टर ढूंढने के लिए कौन सी मेथड यूज करते हो आप लोग, सिंथेटिक मेथड सबको आता है। मुझे पता है तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि x - 1 जब आप रखोगे तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा वो बचेगा आपका x² - 5x + 6। अच्छा ना, सबको सिंथेटिक मेथड क्या करते थे, सारे क्वेश्चन लिखते थे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एक फैक्टर पता होना चाहिए था, फिर वो एक अप्रोच है। अब आप यहाँ पहुंच जाओगे, इसके दो फैक्टर x - 2 x - 3, तब से 3 फैक्टर आ गए। अब क्या, अब जब तक सेपरेट करेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं, t लेने का कुछ फायदा नहीं है किसी को, क्योंकि नीचे क्यूब है ऊपर x है, तो फिर आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी पार्शियल फ्रैक्शन। और पार्शियल फ्रैक्शन जब करते हैं तो उसके दो रूल होते हैं। पहला रूल, आपको एग्जैक्टली उतने ही कांस्टेंट यूज करना है जितना x का हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में। x का पावर अगर 3 है, डिग्री 3 है डिनोमिनेटर में, तब तो 3 कांस्टेंट यूज करना। अब कितने कांस्टेंट यूज करोगे, 3 कांस्टेंट। 3 कांस्टेंट कैसे यूज करेंगे, तो 3 फैक्टर है, हर एक के कांस्टेंट दे देता हूँ, a/x - 1, दूसरा कांस्टेंट दे देता हूँ x - 2, तीसरा कांस्टेंट दे देता हूँ x - 3। तीनों के कांस्टेंट दे देंगे, जितना हाईएस्ट पावर उतने एग्जैक्टली कांस्टेंट यूज करना, ना एक ज्यादा ना एक कम, राइट। दूसरा, जब ये सब करने के बाद जब आप दोनों तरफ एलसीएम लोगे तो यहाँ का डिनोमिनेटर और यहाँ का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, मतलब बेसिकली कट हो जाना चाहिए, डिनोमिनेटर बचना नहीं चाहिए, तो कट भी होगा इसमें, राइट। अब उसके बाद एबीसी ढूंढना पड़ेगा आपको, एबीसी कैसे ढूंढोगे, तो फिर एक अननोन है, तीन अननोन, सॉरी एक इक्वेशन है, 3 अननोन है, तो मैं आपको एक इक्वेशन से 3 अननोन ढूंढने का सबसे इजी तरीका बताता हूँ। वैसे तो और भी एक तरीके जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, दोनों तरफ क्वेश्चन को इक्वेट कर लेते हैं, वो मत करो, उससे कर सकते हो, पर उससे ज्यादा इजी बताता हूँ। एक इक्वेशन से 3 अननोन ढूंढना ये तो तकलीफ है, अगर एक इक्वेशन में एक ही अननोन होता तो कर ही लेते हैं। तो मैं काम करता हूँ, मैं एक बार x को 1 रख लेता हूँ, मैं जैसे x को 1 रखूंगा तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो फिर एक ही अननोन बचेगा। और जब मैं x को 1 रखोगे तो दोनों तरफ रखोगे, तो x को 1 रखा, यहाँ पर आया 5, यहाँ पर आया 1 - 2 - 1, 1 - 3 -2, तो -1 × -2 हो गया, तो उस तरफ गया, तो आपका आंसर 5/2। एक की वैल्यू आ गई 5/2, उसी में एक को रख देता हूँ 2, ये 0, ये 0, 2 - 1, 1, 2 - 3, -1, तो माइनस की बचा, यहाँ पर 7 बचा, तो b की वैल्यू आ गई -7। फिर एक को 3 रख देता हूँ, ये 0, ये 0, 3 - 1 2, 3 - 2 1, 2c = 3 to the 6 + 3, तो c हो गया 9/2। आगे अभी तकलीफ से इसकी इंटीग्रेशन की है ना, और अब आपको इसका करना है इंटीग्रेशन की, इसकी तो वैल्यू ये है, अब तुम इसका इंटीग्रेशन करना है। लिखा था ना इसको इक्वल, जिसमें एबीसी नहीं पता था, मुझे पता है a कौन 5/2, 5/2 अपॉन x - 1, b कौन -7 अपॉन x - 2, c कौन
9/2 अपॉन x माइनस 3। अब तो तीनों सेपरेट है। पहले का इंटीग्रेशन 5/2 ln mod x माइनस 1 माइनस 7 into ln mod x माइनस 2 प्लस 9/2 into ln mod x माइनस 3 प्लस ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन का पहला अप्रोच, ये आपका फर्स्ट अप्रोच, जिसमें आपको डायरेक्टली फैक्टराइज हो गया, कोई टेंशन नहीं है। जितने पावर और डिग्री हो उतना कांस्टेंट यूज कर लो, दोनों का टेंशन लोगे तो डिनोमिनेटर कट हो जाना। दूसरा टाइप अब ऐसे दिया हुआ है 2x plus 3 डिवाइड बाई x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू x माइनस 2 इसका इंटीग्रेशन। तो नीचे x का हाईएस्ट पावर कितना होगा 3, भाई ब्रैकेट ओपन को x स्क्वायर इंटू x तो कितना होगा x का पावर 3, तो कितने कांस्टेंट यूज करने 3, पर वो कांस्टेंट यूज करेंगे 1 कांस्टेंट। तीन कांस्टेंट को कैसे यूज करोगे, तो एक तो सबसे पहले तो दिमाग में आता है कि मैं 3 कांस्टेंट यूज करें तो 3 फैक्टर तो ही ना x माइनस 2 का लिख लूंगा। माइनस 1 का स्क्वायर मतलब क्या होगा x माइनस 1 इंटू x माइनस 1। पहला कांस्टेंट x माइनस 1 को दे देता हूँ, दूसरा कांस्टेंट दूसरे x माइनस 1 को दे देता हूँ, तीसरा कांस्टेंट भी x माइनस 3 को दे देता हूँ। तीनों कांस्टेंट यूज हो गए, राइट। तो आपकी वो कंडीशन तो फुलफिल हो गई, जितना डिग्री उतना कांस्टेंट। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, देखो आप एलसीएम लोगे, इस तरह तो एलसीएम कितना x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 सामने कट ही नहीं होगा। और दूसरा रूल क्या है, डिनोमिनेटर बचना ही नहीं चाहिए, इसमें डिनोमिनेटर x माइनस 1 बचेगा। इसलिए आप क्या करोगे, जब भी आपके पास कोई पूरा का पूरा फैक्टर रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग रूट हो बेसिकली x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 1 का क्यूब, x माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसा कुछ भी है, तो आपको जो भी हाईएस्ट पावर है जैसे इसका स्क्वायर है तो वहीं से चालू करना है। मतलब मेरा कहने को लेकिन a अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर होगा, उसके बाद b अपॉन x माइनस 1। अगर यहाँ पर क्यूब होता तो मैं x माइनस 1 का क्यूब से चालू करता, फिर x माइनस 1 का स्क्वायर लिखता, फिर x माइनस 1 लिखता। पावर 4 होता तो 4 से चालू करता, फिर 3 आता, फिर 2 आता, फिर 1 आता। इससे दोनों टर्म आपके दोनों कंडीशन सोल्व हो जाएगी। 3 कांस्टेंट यूज हो गए। अब आप एलसीएम लोगे तो क्या एलसीएम आएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू x माइनस 3 को कट जाएगा। तो अब तो एबीसी ढूंढना होगा, वो तो ढूंढ ही लूंगा। a के साथ कौन मल्टीप्लाई आएगा, x माइनस 3, b के साथ कौन मल्टीप्लाई आएगा, एक बार x माइनस 1, एक बार x माइनस 3, c के साथ कौन मल्टीप्लाई आएगा x माइनस 1 का। उसके बाद x को पुट करेंगे 1 एंड 3। अगर x को 1 रखा ये 0 ये 0 तो बचेगा क्या 2 प्लस 3 5। यहाँ पर x को 1 रखा है 1 माइनस 3 माइनस 2 का a की वैल्यू कितनी आ गई -5/3 ये पार्ट और ये पार्ट 0। फिर x को 3 रखा, x को 3 रखा तो ये 0 ये 0, 3 to the 6 plus 3 9 और यहाँ पर 3 minus 1 2 का स्क्वायर तो 4 तो 9/4। तो जब a को a फाइंड करना तो मैंने b और c को 0 बना दिया, c फाइंड करना तो a और b को 0 बना। जब मुझे b फाइंड करना है तो किसको 0 बनाना a एंड c को, तो बना ही नहीं पाओ। क्यों, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन रूट नहीं। तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है जो हमारा एक्चुअल ऑप्शन है, कभी कोई ऑप्शन को इक्वेट करें। ये हमने शॉर्टकट ढूंढा, ये जो कर रहे थे शॉर्टकट, अदरवाइज एक्चुअल मेथड तो क्या है दोनों तरफ कोएफिशिएंट को इक्वेट कर लेना चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट को इक्वेट करोगे तो यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा 0, इस तरफ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा bx स्क्वायर और cx स्क्वायर। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट b प्लस c, तो c इक्वल टू 9/4 तो b इक्वल टू माइनस। और भी एक अप्रोच है इसको, पोटेंशियल e और c की वैल्यू पहले से रख दो और फिर b पता कर लो, पर मुझे लगता है वो ज्यादा लेंथी है, उससे सही है कोएफिशिएंट को इक्वेट करना। ये नहीं है, इसका इंटीग्रेशन करना था जो हमें नहीं आता था, पर अब तो इसका करना है। क्या इसका इंटीग्रेशन आता है, बिल्कुल आता है।
-π/2 अपॉन x - 1 का स्क्वायर का इंटीग्रेशन ऊपर देगा तो रेज़ टू पावर -2 और x रेज़ टू n की फॉर्म यहाँ पर b अपॉन x - 1 तो ln x - 1 है ना, इसका इंटीग्रेशन c क्या है 9/4 अपॉन x - 2 तो उसका ln x - 2 इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा -π/2 into x - 1 raised to -1 upon -1 minus 9/4 ln of x - 1 plus 9/4 ln of x - 3 plus ये आपको हो सकता है कि इसके बाद एक आध स्टेप उन्होंने सिंप्लीफाई किया हो तो ऑप्शन देखोगे तो समझ में आएगा और सब्जेक्ट होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। वरना मेरे हिसाब से इसमें स्टेप सिंप्लीफाई होगा क्योंकि 9/4 कॉमन में लिया होगा ln माइनस ln को डिवाइड में लिख सकते हो तो नंबर ऑफ टर्म्स कम लिखेंगे तो ऑप्शन देखो तो समझ आ जाएगा। ये दूसरा कि जब आपका पूरा वेक्टर रिपीट हो रहा हो तो आप क्या करोगे, जो हाईएस्ट पावर हो वहीं से आपको चालू करना है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाना, उससे आपको दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, जितना डिग्री उतने कांस्टेंट भी यूज हो जाएंगे और दोनों तरफ से डिनोमिनेटर कट भी हो जाएगा। थर्ड अप्रोच, दोनों के बाद आपका थर्ड अप्रोच 2x plus 3 upon x square plus 4 into x minus 1। अच्छा यहाँ पर अगर x square minus 4 दिया होता तो पहले फैक्टराइज कर लेते, x square minus 4 के दो फैक्टर निकल जाते, x minus 2n फिर वो पहले वाले मेथड आप निकल जाते और x square plus 4 आया तो नहीं कर सकते आप फैक्टराइज हो तो फैक्टराइज ही पहले करेंगे, पर अगर नहीं हो पाए जैसे इसमें नहीं हो पाएगा तो फिर इसको पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। कितना डिग्री है x का डिनोमिनेटर में, x का डिग्री कितना है 3 तो कितने कांस्टेंट यूज करोगे 3, कैसे करोगे वेक्टर तो 2 ही है तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है, एक तो कांस्टेंट जोड़ो c के साथ x - 1 यूज कर लो, अब दो कांस्टेंट बचे a और b वो यूज करना बाकी है तो ऑब्वियसली यहाँ पर x तो दोनों कांस्टेंट आपको इसको देना पड़ेगा, राइट। अब इसको दोनों कांस्टेंट देना पड़ेगा तो अगर हम ऐसे लिख ले a plus b upon x square plus 4 तो तीनों कांस्टेंट यूज हो गए, एलसीएम लोगे तो x square plus 4 और x minus 1 भी कैंसिल हो जाएगा, पर वो दिखने में तीन कांस्टेंट है ही नहीं क्योंकि a एक कांस्टेंट है b एक कांस्टेंट है, दोनों का एडिशन एक ही कांस्टेंट है ना तो दो कांस्टेंट कैसे बोलोगे, इनके तीन कांस्टेंट यूज ही नहीं हुए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर x square plus 4 है, अगर यहाँ पर क्वाड्रेटिक है तो ऊपर आपको लीनियर यूज करना पड़ेगा, तो a plus b यूज नहीं करूंगा, मैं यूज करूंगा ax plus b, क्या यूज करेंगे ax plus b। अगर यहाँ पर x cube plus 4 होगा तो क्या करते हो ऊपर ax square plus bx plus c, क्यूबिक है तो ऊपर स्क्वायर से चालू करना, ठीक है समझ आ गया। अब तीनों कांस्टेंट भी यूज हो गया, एलसीएम भी कट हो रहा है, फिर तो वही एक बार लिखना आ गया मुझे, लिखते कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में सामने कांस्टेंट को कैसे यूज करते हैं, तो कांस्टेंट ढूंढना तो कौन सी बड़ी बात है, तो कर ही लोगे। एक बार x को 1 रख लेता हूं तो c ऐसे ही मिल जाएगा, x को 1 रखा ये 0 हुआ ये 5 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 1 plus 4 भी 5 हुआ तो c की वैल्यू 1 आ गई, राइट। बट इसको आप 0 नहीं बना पाओगे क्योंकि x square plus 4 को 0 होने के लिए x square को -4 होना पड़ेगा तो पॉसिबल नहीं है, और अभी भी दो कांस्टेंट ढूंढना बाकी a और b, राइट। तो हम क्या कर ले इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ, अब दो अननोन बाकी तो दो रिलेशन है, ये तो मैं x स्क्वायर और x दोनों के कोएफिशिएंट इक्वेट कर लेता हूं। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0, सामने x स्क्वायर कहां दिख रहा है a और c में, ax स्क्वायर प्लस cx, c ऑलरेडी मिल चुका था तो ये मेरा -1 आ गया, फिर x का ढूंढ लेता हूं, x का कोएफिशिएंट इस तरफ x का कोएफिशिएंट 2, सामने x का कोएफिशिएंट कहां दिख रहा है bx माइनस ax तो b माइनस, तो a कितना था -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 तो b भी बना गया, abc मिल गया। इसका इंटीग्रेशन आसान ही है पर इसका तो आता है, तो सारी वैल्यू रख दूंगा, तो a मेरा -1 है b मेरा 1 है तो 1 - x अपॉन x square plus 4 dx,
प्लस 1/x-1, इसका तो ln x-1 हो जाएगा, और यहाँ पर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो आपको मेथड पता है, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर सेट करके सेपरेट कर लिया। ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, तीनों मैंने बता दिया। एक नॉर्मल फैक्टराइज हो जाता हो, एक फैक्टर खुद ही रिपीट होता हो, राइट, और एक जो फैक्टर दिया वही खुद पावर के टर्म्स में x स्क्वायर x क्यूब ऐसा कुछ। ये क्लियर है? और ये तीनों मेथड मैंने आपको बताया, तीनों टाइप के जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, इस तीनों में एक कॉमन कंडीशन, तीनों के अंदर आपने नोटिस किया, डिनोमिनेटर का पावर न्यूमरेटर से हमेशा ज्यादा ही। इनफैक्ट पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब डिनोमिनेटर का पावर न्यूमरेटर से ज्यादा हो। सेम हो तो भी पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, और ज्यादा हो तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो फिर अगर सेम पावर आ जाए तो करने का है। तो उसमें से एक क्वेश्चन तो बहुत जीपीटी में आया था, लास्ट वाला। एक बार क्वेश्चन को बताता हूँ। सपोज मुझे दे, ये आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन देता हूँ, x² + 1 × x² + 2 अपॉन x² + 3 × x² + आपका टेक्स्ट बुक में दिया होगा। बहुत सारे फैक्टर, ऊपर भी दो है नीचे भी दो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा? ऊपर x⁴, नीचे भी x⁴, राइट। तो आपने देखा ऊपर नीचे सेम पावर है, तो आप पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली तो नहीं कर सकते। तो आप पहले दूसरी मेथड याद करो, लीनियर बाय लीनियर में क्या करते थे? नीचे का पूरा टर्म ऊपर लेके आते थे। उसके अंदर में ये भी बताते थे कि सिर्फ लीनियर बाय लीनियर के लिए, कभी भी सेम पावर के लिए क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक हो तो भी नीचे का पूरा टर्म ऊपर लाना है, क्यूबिक बाय क्यूबिक हो तो भी नीचे का पूरा टर्म ऊपर लाना है, 4 पावर बाय 4 पावर हो तो भी नीचे का पूरा टर्म ऊपर लाना है। सेम पावर दिखा मतलब डिनोमिनेटर ऊपर दिखना चाहिए, राइट। यहाँ पर मुझे सेम पावर दिख रहा है, क्या दिख रहा है मुझे? सेम पावर ऊपर मुझे दिख रहा है x⁴ + 3x² + 1, नीचे मुझे दिख रहा है x⁴ + 7x² + 12 +2, सॉरी। तो अगर यहाँ पर ये है तो ऊपर यही है, तो पूरा लिख दूंगा पूरा का पूरा पहले x⁴ + 7x। अच्छा, जब आप ये भी क्या ध्यान रखना, आपको ये भी याद है लीनियर बाय लीनियर में जब नीचे का पूरा टर्म ऊपर लाते तो हम x को ब्रेक नहीं करते, हम हमेशा कांस्टेंट को प्लस माइनस करते। तो सेम यहाँ पर हाईएस्ट पावर ब्रेक नहीं होना चाहिए, मतलब मेरा कहने का है सपोज यहाँ पर x⁴ होता और यहाँ पर 2x⁴ होता, तो 2x⁴ को x⁴ + x⁴ नहीं लिखते, आप 2 को कॉमन लेते हैं। और अगर 3x⁴ होता और यहाँ पर 2x⁴ होता तो 2 कॉमन लेते और 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई करता। हाईएस्ट पावर ब्रेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये छोटी छोटी सी चीजें पर ध्यान रखना है आप लोगों की सारी बातें। तो ये मैंने ऊपर ले लिया, बाकी क्या बचा? ऊपर तो 3x² था तो मुझे क्या करना पड़ेगा? -4x² करना पड़ेगा। ऊपर 2 था, यहाँ 12 था तो क्या करना पड़ेगा? -10 करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय x⁴ + 7x² + 12। और तो अलग अलग कर लो, ये कट हो गया, 1 साइड 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। बाकी इसमें से 2 कॉमन दिख रहा है तो बचा 2x² + 5, नीचे के दो फैक्टर से x² + 3 एंड x² + 2। अब आप पार्शियल फ्रैक्शन करो, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा हो चुका है। अब तो मैंने अभी आपको, अच्छा इसमें भी आपको थोड़ा ही दिक्कत है, अभी जो मैंने मेथड बताया उसके बेसिस पे कितने कांस्टेंट यूज करोगे? x का पावर 4 है तो कितने कांस्टेंट यूज करोगे? 4 कैसे करोगे? 4 कांस्टेंट। इसके साथ क्या लिखोगे ऊपर? क्या लिखोगे? ax + b। इसके साथ क्या लिखोगे? cx + d। अभी जो मेथड बताया है ना, ये वाला। इसके साथ ax + b और इसके साथ cx + d, तो 4 कांस्टेंट रहेंगे। 4 कांस्टेंट को फिर सोल्व करना पड़ेगा, आ जाएगा। बट अब मैं उसका इजी कर देता हूँ। इसमें हर जगह पर मुझे x² दिख रहा है, नीचे भी x², ऊपर भी x²। अगर ऊपर x होता तो यही मेथड करना पड़ता,
बट यहाँ पर हर जगह पर एक्स स्क्वायर है, तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन करते टाइम एक्स स्क्वायर को टी मान, पार्शियल फ्रैक्शन करते टाइम, इंटीग्रेशन के लिए नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन के लिए करते तो फिर डीएक्स को भी तो dt में लाना पड़ता है। मैं इंटीग्रेशन के लिए एक्स स्क्वायर को टी नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन करते टाइम एक्स स्क्वायर को टी ले रहा हूँ। आप बोलोगे सर क्या फायदा होगा? बहुत बड़ा फायदा होगा, दो कांस्टेंट में काम हो जाएगा, चार की जगह पर। अब मैंने एक्स स्क्वायर को टी लिया तो मेरे दो कांस्टेंट में काम हो जाएगा। क्या कर लूंगा? a/t+3 b/t+4। फिर नॉर्मल तरीके से जैसे ये क्या था, वैसे पार्शियल फ्रैक्शन मतलब सॉरी एलसीएम लेके ए और बी ढूंढ लूंगा, और जब इसको वापस रखोगे ना यहाँ पर, तब टी की जगह पर वापस क्या रख लेना? एक्स स्क्वायर। तो अब जब आप इंटीग्रेशन करोगे तब किसका इंटीग्रेशन करोगे? a/x2+3 का और b/x2+4 का। ये और बी आपने ढूंढ लिया, तो फिर ये tan इनवर्स वाली फॉर्मूला लग जाएगी। तो अगर कभी ऐसा कर सकते हो तो आप वेरिएबल्स को कम करवा सकते हो, तो करवा लिया। ये बात हुई जब ऊपर और नीचे सेम पावर आ जाए, है ना। और एक पॉसिबिलिटी और करनी है, कौन सी? जब ऊपर का पावर ज्यादा, x³ माइनस 5x+6, x³ माइनस 5x+6। अब न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा है, इसके दो फैक्टर भी निकल रहे x-2 x-3, बट आप पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर पाओगे, आपको पावर नीचे का ही ज्यादा होना चाहिए। तो फिर अब आप लोग पावर को कम करवाने के लिए जो 9, 10 और लॉन्ग डिवीजन में खड़ी करते थे ना, वही x³ को इससे डिवाइड कर लो। x³ को किससे डिवाइड करूंगा? x² माइनस 5x+6 है, अलजेब्रिक से जो डिवीजन करते हैं। x³ लाना तो किससे मल्टीप्लाई? x से क्या होगा यहाँ पर? x³ माइनस 5x²+6x, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो x³ कैंसल, क्या बचेगा? 5x² माइनस 6x, फिर 5x² से तो किससे मल्टीप्लाई? 5 से, डिवीजन जैसे होता है, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 5x² माइनस 25x+30, फिर वापस सब्ट्रैक्ट, माइनस प्लस माइनस, तो 25 माइनस 6x 19x माइनस 30। अब आपका पावर पॉलिटिक्स से कम हो चुका है, ठीक है। आगे आप डिवीजन नहीं कर पाओगे, तो अब क्या होगा? इसको हम क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स में? डिविडेंड। ये कौन है? डिवाइजर। ये कौन है? कोसेंट। ये कौन है? रिमाइंडर। तो डिविडेंड किसके इक्वल होता है? डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ऐसे लिखते हैं ना फ्रेंड डिविडेंड को, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। और डिवाइड में कौन है? डिवाइड में है x² माइनस 5x+6 जो था पहले ही। इससे क्या फायदा? तो सेपरेट कर पाओगे, सेपरेट करोगे तो ये और ये पूरा का पूरा कैंसिल। ये बचा ही कौन? x+5। x+5 का इंटीग्रेशन x का, x²/2 5 का 5x, ये हुआ। और इसका इंटीग्रेशन बचा है 19x माइनस 30 अपॉन x² माइनस 5x+6। जब मैं यहाँ पहुंच गया तो अपने पास दो ऑप्शन है क्वेश्चन करने। एक तो कौन सा ऑप्शन जो पुराना में था, कौन सा? लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर सेट करेंगे, पर अब से नहीं, अब से मत करना। अगर आपका डिनोमिनेटर का अगर पार्शियल मतलब फैक्टराइज हो सकता है तो फिर आप पार्शियल फ्रैक्शन ही करो, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन बहुत इजी होते हैं कंपैरेटिव रूल्स मेथड। क्योंकि उसमें एक तो सेट करने का ऊपर, तो सेट करने का आंसर थोड़ी ना आता है, फिर सेपरेट भी करना पड़ता है। फिर पहले टर्म में नीचे को टी लेते तो ऊपर का कट होता है, फिर दूसरे टर्म में परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है, तब जाके आपका आंसर है। तो फिर फॉर्मूला भी लगा देंगे,
इसीलिए अगर आपने देखा कि आपका क्वेश्चन लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो रहा है, तो आप क्या करोगे? पार्शियल। तो फिर आप क्या करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन। पर अगर नीचे का फैक्टराइज हो ही नहीं रहा है तो फिर पुरानी मेथड यूज करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं। जैसे मैं इस केस में लीनियर बाय क्वाड्रेटिक वाला अप्रोच नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर फैक्टराइज हो रहा है, तो मैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लूंगा। कैसे करूंगा वो सब लोगों को आता है। 19x - 30 अपॉन x - 2 into x - 3 को लिख लूंगा a by x - 2 प्लस b by x - 3 और फिर वो सेपरेट करके a b ढूंढ लूंगा और फिर इंटीग्रेट। क्लियर? ये 5 पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैंने 5 को बता दी, इसको छोड़कर कुछ पॉसिबल ही नहीं। तो जो हो सकता है सारा है आपके सामने। अभी
लिख लो तो एक बार 7.5 एक बार देख लो ना, फिर आप लोग लिखिए। तो एक्सरसाइज 7.5 में हम देखो तो 23 क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन सिर्फ एक ही मेथड से होना है, सारे क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन की। आप बस मुझे एक बार बताओ कि कितना समझ में है, मुझे पता चले। देखो 3 क्वेश्चन को कैसे करोगे आप? 1/(x⁴ - 1) दिया है तो क्या करेंगे? पहला से दो फैक्टर x² - 1 और नेक्स्ट स्टेप में x² - 1 के वापस फैक्टर, जब तक फैक्टराइज हो रहा हो तब तक फैक्टराइज करते जाएंगे, सभी पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ। अब डायरेक्टली x² - 1 में वाला अप्रोच फॉलो करोगे ना, वो ax + b वाला, तो आंसर आएगा, पर गलत आंसर है, वो काम नहीं करेगा। वो सिर्फ तभी काम करेगा जब फैक्टराइज ना, x² - 1 के वापस फैक्टर करूंगा, क्या x - 1n। अब आपका 3 फैक्टर है, x - 1, x + 1, x² + 1, और उसको कैसे लिखूंगा? a/x - 1, b/x + 1 और tx + b/x² + 1। ठीक है, फैक्टराइज होता हो तो फैक्टराइज करके फिर पार्शियल फ्रैक्शन में जो मेथड अप्लाई हो रहा है वो देखेंगे। ठीक है, अब जैसे 16 क्वेश्चन है, अब 16 क्वेश्चन देखो तो कहीं पर पार्शियल फ्रैक्शन जैसे कुछ दिख ही नहीं रहा है, बट अपने को अपना प्रॉब्लम समझ आ रहा है। कौन है प्रॉब्लम? x⁴n + 1 प्रॉब्लम है, और जो प्रॉब्लम है उसको क्या लेने का? t लोगे ना, x⁴n + 1 को t ले तो उसका डिफरेंशिएट क्या होगा? nx टू वो nx⁴n - 1 डिवाइड हो जाएगा, तो dx की वैल्यू रखोगे तो n तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। वो जो x⁴n - 1 बचा होगा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? नीचे x के साथ, x से डिवाइड से देखो, x⁴n - 1 के साथ जब x मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा? और आपने x⁴n + 1 को क्या लिया था? t, x⁴n क्या हो गया? t - 1, तब डिनोमिनेटर में क्या बचा? t - 1 into t, और उसके बीच में बात है। ठीक है, अब सिर्फ क्वाड्रेटिक भी आ जाता है, t - 1 into t को ब्रैकेट ओपन करते हुए क्वाड्रेटिक आता, बट अब मैं परफेक्ट स्क्वायर वाला अप्रोच नहीं फॉलो करूंगा। वो कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता, और उससे अच्छा क्या करूंगा? पार्शियल फ्रैक्शन। फिर 17 में क्या करोगे? तो साइन पॉजिटिव है, पहला स्टेप तो बाजू में लिखा हुआ है, एकदम में लिख के देंगे नहीं, तो क्या करोगे? साइन x को t लोगे, जिससे क्या फायदा होगा? ऊपर का cos x कैंसिल हो जाएगा, फिर बात करते हैं। मतलब पूरा से एक्सरसाइज करते हैं, इसको आप लोग कर लेना। और उसमें 21st क्वेश्चन भी है, dx/e⁻⁻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 सिर्फ ऐसे टर्म में क्वेश्चन में आए तो हमें तो उसको t ले लेते। इस क्वेश्चन में क्या करोगे? इरेस्पेक्ट को t लोगे, इरेस्पेक्ट को जब t लोगे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? और जब dx की वैल्यू रखोगे तो इरेस्पेक्ट डिवाइड बनेगा, तो क्या हो गया? dt/t into t - 1 और फिर बात। ठीक है, और ये पहले कर लो एक बार इसके साथ में, क्योंकि अब आपको कल भी टाइम है, क्योंकि कल तो क्लास टेस्ट वगैरह है नहीं, तो ये करने के बीच में कोई दिमाग नहीं लगाना, तो मैं पार्टिसिपेट तो करना है। और इसके साथ साथ में आप अपने मिसलेनियस का, क्योंकि इंडिविजुअल सारे एक्सरसाइज होंगे, मिसलेनियस में जो मैं बता रहा हूँ वहां से लेके आप लोग जहां तक कर पाओगे, पहले 18 क्वेश्चन, उस तरह काफी सारे क्वेश्चन फर्स्ट सीपीपी में मिसलेनियस का 1 to 18, 19 से 24 क्लास में डिस्कस करेंगे। उसमें काफी सारे डीपीपी 1 में ऑलरेडी है। ठीक है,
तो 1 to 18 क्वेश्चन आप लोगों को कर लेना है, जो डाउट रहेगा क्लास में डिस्कस करें। और किसी का भी एओडी वगैरह की कोई डाउट बाकी रह गया हो तो मेरे पास आके करवा लें।